जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन में बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे सिक्के पर आधारित प्रश्न। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। सिक्का पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सिक्का पर आधारित प्रश्न हम लोगों का तो पूरा टाइप का करा दिए हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन सिक्का पर आधारित प्रश्न में नहीं आएगा। और आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। इसका टॉपिक नाम है आय, बचत और खर्चा। आप बोलेंगे सर आय क्या होता है? आय वो होता है जैसे कि मान के चलिए हम कंपनी में काम कर रहे हैं, वो हमारा सैलरी मिला 1 महीने का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आय। जो खर्चा करेंगे, खर्च करने के बाद जो बचता है पैसा, मान के चलिए कि हम 10 रुपये लिए, 5 रुपये उसमें से खा गए, कितना बचा? 5। वही हमारा बचत हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक .1 लिखकर लिखिएगा। पहला, आय बराबर क्या होता है दोस्तों? खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत, आय बराबर हमारे क्या होते हैं? खर्चा प्लस बचत। दूसरा, बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च। बचत यानी कि 10 रुपया हमारा आय है, उसमें से 5 रुपया हमारा खर्च हो गया, तो बचत कितना हुआ? 5 का। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, खर्चा बराबर आय माइनस बचत। देखिए हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इसमें आप लोगों को सवाल एकदम बेसिक से, पूरे बेसिक से, ठीक है। आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत। बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्चा। और खर्चा बराबर क्या होता है? आय माइनस बचत। तो हम सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे ये उसको नोट कर लीजिएगा, जो जानते होंगे वो भी नोट कर लीजिएगा .1, .2, .3 करके, क्योंकि यही हमारा आधार है, और इसी से पूरा सवाल हम लोग कवर कर लेंगे। सिर्फ इतना से हम लोग पूरा सवाल कवर करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि पहला प्रश्न दे दिया और पूछ रहा है, इसमें पूछ दिया कि मान के चलिए, अगर आपको एग्जाम्पल, आप एक तो कमेंट कर बताइए कि आपके पास 1200 रुपये हैं, उसमें से आपने 800 रुपये खर्च किए, आपके पास बचत कितनी हुई? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें हम लोग पहला सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल देखिए दोस्तों कैसे पूछता है, और जो हम .1, .2, .3 लिखाए हैं, सेम उसी पर आधारित, उसी से हम लोग पूरा खर्च, बचत, आय पर आधारित जो प्रश्न है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल लिखिए कि ABC है, ABC की मासिक आय, ABC की मासिक आय कितना दिया है दोस्तों? 2:3:5। ABC है, उसका मासिक आय 2:3:5, यानी कि अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि C की मासिक आय A की मासिक आय से A की मासिक
आय के मासिक आय से 1200 रुपये ज़्यादा है तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 3 लोग हैं, कौन कौन, ए, बी और सी। 3 लोग हैं ए और बी, सी, जिनकी मासिक आय का रेशियो दिया है, जिनका अनुपात दिया है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 इतना के अनुपात में है। यदि यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपये ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि बी का मासिक आय क्या होगा। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, इसका रेशियो लिखना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। कितना में दिया है, आप बोलेंगे 2, 3 और 5 के अनुपात में, ये दिया है। ये पूछ कर रहा है सी की मासिक आय ए की मासिक आय से, यानी कि पूछ कह रहा है क्या, जो सी की मासिक आय से कितना रुपए ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर 3 यूनिट। कितने रुपए ज़्यादा है, 3 यूनिट। और सवाल में कितना दिया है, 1200 यूनिट। सवाल में कितना दिया है, 1200 यूनिट। 1200 यूनिट, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200/3, यानी कि 400। ये हमारा कितना यूनिट का मान निकला है, 400। और पूछ क्या रहा है, बी की मासिक आय, यानी कि बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय यहाँ पे लिखेंगे, बी की मासिक आय। बी की मासिक आय कितना है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 3। और 1 यूनिट का मान इतना दिया है 400, तो 3 यूनिट का मान में गुणा कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा 1200, यानी कि बी की मासिक आय कितना है 1200। बी की मासिक आय कितना है 1200। ठीक है, कितना है 1200। ये टाइप 1 का सवाल है, सिर्फ ऐसे ही आता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे हुआ है। रेशियो लिखेंगे, इसका रेशियो दिया था 2:3:5। बोल रहा था सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपये ज़्यादा है, 1200 रुपये ज़्यादा है, यानी कि सी कितना ज़्यादा है ए से, आप बोलेंगे सर 3, यानी कि 3 यूनिट का मान बोल दिया यहाँ पर कितना 1200, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है 400। अब पूछ रहा है क्या कि बी की मासिक आय, यानी कि 1 यूनिट का मान 400 तो 3 यूनिट का मान 1200। ठीक है, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। ये हमारा पहला टाइप का था और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी आपके। और हम आपको बता दिए थे बच्चों कि हम लोग जेडी का बैच बहुत जल्द ला रहे हैं। सॉरी, आज के लिए खेद है, लेकिन सोमवार से जेडी का बैच स्टार्ट होगा और उसमें मैराथन भी रखेंगे और टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहेगा। ठीक है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि बहुत जल्द रीजनिंग का भी क्लास शुरू होगा और रीजनिंग का क्लास हम ही लेंगे, यानी कि जेपी सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसमें बोल रहा है कि ए और बी की आय,
का अनुपात ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। और खर्चे का अनुपात खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक ने 12,000 रुपये बचाए तो एक की आय ज्ञात करें। हम आपको बता देते दोस्तों, हमारे पास लिखने में थोड़ा सा यानी कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे, लेकिन डिजिटल बोर्ड से आपको यहाँ पर अच्छा कंटेंट देंगे। आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हाथ से लिखने में मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। हाथ से लिखेंगे, बनाएंगे, वो सीधा दिमाग में छपेगा। और क्या होता है, जो एक ठो अपने से लिख कर और एक ठो पढ़ने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, आप लोग जो ये 2-3 दिन और क्लास चलेगा और ख़त्म होने के बाद आप लोग प्रीवियस और क्वेश्चन लगाइएगा, तब आपको मानिएगा कि वाकई में जेपी सर क्या कंटेंट लाए हैं। हमारे कंटेंट में कोई कमी नहीं है दोस्तों। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर कीजिए। नहीं बनेगा आप तब बोलिए कि जेपी सर हमसे नहीं बना। आपको 100% बता दे रहे हैं, सवाल इसी से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि VVI। और ये प्रीवियस ईयर, हम देखिए जो क्वेश्चन कराते हैं ना सब प्रीवियस ईयर कराते हैं, एक भी प्रीवियस ईयर से इधर उधर का नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ डाटा चेंज रहता है। अगर एग्जाम में भी पूछेगा ना तो ये डाटा चेंज कर देगा, यहाँ पर कुछ लिख देगा, यहाँ पर कुछ लिख देगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। बोला क्या है, बोला है ए और बी के आय का अनुपात, यानी कि ए है और बी है, इसके आय का अनुपात कितना है दोस्तों? 5:4। और खर्चे का अनुपात, खर्चे का अनुपात कितना दिया है? 3:2। और बचा कितना रहा है? हर समय बचा कितना रहा है? तो 12,000, यानी कि इसके बचत कितना है? तो 12,000 ये बचा रहा है। दोनों ये बचा दे रहा है कितना? 12,000। देखिए अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको, तिर्यक गुणा करेंगे इसमें और इसमें। क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है, और इसमें और गुणा करने के बाद दोनों का अंतर लिखना है। दोनों का क्या लिखना है? अंतर। देखिए कैसे, 5 का और 2 में गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 10, और 4 और 3 का 12। इन दोनों का अंतर कितना होगा? अंतर। देखिए दोस्तों, आप बोलेंगे कि सर अंतर का मतलब यहाँ पर घटाव क्यों नहीं लिख दिए? घटाव लिख देंगे तभी गलत नहीं होगा। अंतर का मतलब ही होता है इसमें माइनस और माइनस प्लस का बात ही नहीं आएगा इसमें, सिर्फ अंतर। यानी कि 10 और 12 में क्या कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। यानी कि हमारा कितना आ गया यहाँ पर? 2 यूनिट। कितने का अंतर है? 2 यूनिट। सेम उसी प्रकार इसमें इसका गुणा करेंगे और इसमें इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए थे यहाँ से तिर्यक गुणा करना है और इसमें करना है, और नीचे वाले में इसमें से इसमें गुणा करना है और इसमें से इसमें। आप बताइए कि 12 तिया 36,000
12 दूना 24,000, 24,000। और यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों का भी अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर। अंतर का मतलब घटा देंगे तो हमारे अंतर कितना आएगा? आप बोलेंगे कितना आएगा अंतर, बताइए तो आप कमेंट करके बताइए कितना आएगा। कितना आएगा दोस्तों? बहुत सुंदर, 12,000। यानी कि एक यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे। एक यूनिट का मान 6,000। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 6,000। और बोल क्या रहा है? ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना दिया है यहाँ पर? ए की आय कितना दिया है? 5। यही ना है जी ए की आय? ए की आय यही ना है 5। यानी कि 5 यूनिट का मान पूछ रहा है। यानी कि एक यूनिट का मान 6,000, तो 5 यूनिट का मान बताइए आप लोग। बोलेंगे सर 3,000, सॉरी 30,000, 30,000 रुपये। यानी कि ए की आय, ए की आय, ये हमारा क्या निकल गया? ए की आय। ठीक है, आइए आपको फिर से समझाते हैं। सबसे पहले ए और बी की आय का अनुपात लिख लेना है, खर्चा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक का मतलब कि इसमें से इसमें और इसमें से इसमें और नीचे से नीचे वाले में और इसमें, और ये इसका ऊपर का अंतर निकलेंगे और नीचे का अंतर जो आएगा वहाँ से हमारा एक यूनिट का मान निकालेंगे। एक यूनिट का मान निकालने के बाद पूछ क्या रहा था इसमें? ए की आय। ए की आय कितना है? आप बोलेंगे सर 5। यानी कि एक यूनिट का मान 6,000, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 30,000। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार सेम सवाल देते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मोस्ट वीवीआई में इसको रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं? हम भी गए थे एक बार जीडी का एग्जाम देने, प्रश्न यहाँ से भी बना था, और जो पहले कराए थे सिक्का से आधारित, वहाँ से भी प्रश्न बनता है। आपको 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। रेशियो का 100% जो हम वीवीआई टॉपिक डलवाए हैं यहीं से बनेगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? कि x और y के आय का अनुपात, आय का अनुपात 9:8 है। कितना है? 9:8 है। और इनके खर्चों का अनुपात, और इनके खर्चे का अनुपात, साथ में लिखिएगा, और इनके खर्चे का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों 3,000 रुपये की बचत करते हैं, 3,000 रुपये की बचत करते हैं, तो y का आय ज्ञात करें। तो y का आय ज्ञात करें। तो y का आय ज्ञात करें। सेम सवाल है दोस्तों, वहाँ पर हमारा 12,000 दिया था और यहाँ पर कितना दिया है? 3,000। सेम सवाल है, बनाकर दिखाइए। सर जीडी का बैच कब ला रहे हैं? बहुत जल्द लाएंगे बच्चों, राहुल। और वो हमारा सीरीज मत छोड़िएगा, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, और आपको 100% बता दे रहे हैं कि जो हम 10 सवाल देंगे, 10 सवाल का जो क्वेश्चन हम 10 को देंगे, उसमें से आपको, आप बोलेंगे 5 या 7 क्वेश्चन, 5 या 7 क्वेश्चन सेम डिट्टो आने वाला है।
सेम डिट्टो आने वाला है। ये हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको प्रूफ भी देंगे 27 वाला जीडी में। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व करके बताइए, जल्दी सोल्व कीजिए, कमेंट कीजिए सोल्व कर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो छोटे भाई हैं वो भी क्लास कर सकें, और आप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर गांव के जो बच्चे हैं आपसे छोटे हैं, सीखना चाहते हैं, उनको आप बताइए, दीजिए कंटेंट। उसके बाद उनसे पूछिए कि हाँ कितना मज़ा आया, कितना मज़ा नहीं आया। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको क्या बताए थे, एक्स और वाई का आई का अनुपात। हम सीधा लिख देंगे एक्स और वाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हमारा कितना है 9:8 के अनुपात में आई है, और खर्चा कितना के अनुपात में है 5:4, 5 और 5:4 के अनुपात में है। और बचाते कितने हैं, और बचाता कितना है 3000, बचाता कितना है 3000, बचाता कितना है 3000। ठीक है, यानी कि बचा रहा है 3000। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे, 13 गुणा यहाँ से इसमें और इसमें से इसमें गुणा कीजिए, 8 5 40, 9 चौके 36। हम इसको क्या बताए थे, यहाँ पर अंतर लेना है दोस्तों, यहाँ पर अंतर, यहाँ पर क्या लेना है अंतर। कितने का अंतर है, आप बोलेंगे सर 4 यूनिट, 4 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पर देखिए 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12, यानी कि 15,000 और 12,000। ये भी हमारा अंतर है, ये भी हमारा अंतर है, माइनस से मत जाइएगा, ये माइनस से अंतर है, ये हमारा क्या है अंतर है। हमारा अंतर कितने का इसमें, आप बोलेंगे सर 3000। कितने का अंतर है 3000। अब यहाँ से निकालते हैं, यदि 4 यूनिट का मान 3000, 4 यूनिट का मान 3000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान कितना होगा, निकाल कर बताइए जल्दी। ओहो पानी यार, कितना होगा 750। 1 यूनिट का मान कितना होगा 750। ठीक है, कितना होगा 750। अब पूछ क्या रहा है इसमें, आप दिमाग लगाइए, पूछ क्या रहा है y की आय, y की आय। अब बताइए इसमें y की आय कौन सी है, 9 है, 9 गलत हो जाएगा, 9। y की आय 8, y की आय 8, ये तो 9 तो x की आय है ना, x की आय है 9। जो एक तो बच्चे लिखे हैं कमेंट में कि 9 होगा, वो गलत है, वो x की आय है। किसकी आय है, x की, y की आय 8 है, यानी कि 1 यूनिट का मान 750। तो आप बताइए कि 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 यूनिट का मान कितना होगा, आठ यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 6000। क्या बोलेंगे 6000। यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर कर भी आप लिख सकते हैं, 0 8 5 40, यानी कि 4 7 8 56 और 4 60, कितना आ गया 6000 रुपये। ये किसकी है, y की आय है, y की आय, y की आय, y की आय। आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है। सचिन, सुधीर, गौतम, बहुत मज़ा आ रहा है सर। अरे अभी देखिए अभी कितना मज़ा आएगा सवाल में। इतना सवाल को आपको सरल तरीक़ा से बताएंगे, इतना सरल तरीक़ा से बताएंगे कि आपको और मज़ा आने वाला है इसमें। और ये हमारा अभी अनुपात चल रहा है, ये अनुपात में है, ये हमारा कल की क्लास में और परसों की क्लास में शायद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे समानुपात।
उसके बाद क्या करेंगे, समानुपात चालू करेंगे। और आपको बता दिए थे कि रीजनिंग चालू चलने वाला है, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए जल्दी। तो सचिन बाबू नोट कीजिए जल्दी, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी। इसको नोट कीजिए।